हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समाकलन ई की घात एक्स से गुणा एक प्लस एन एक्स की घात एन माइनस एक माइनस एक्स की घात दो एन बटा एक माइनस एक्स की घात एन वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो एन डी एक्स का मान है। यहाँ पे देखो चार विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि समाकलन ई की घात एक्स इसके गुणा में देखो, अगर ऐसे लिखा हुआ है कोई फलन एफ एक्स है और उसके योग में उसी का अवकलन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस समाकलन का मान क्या आता है, ई की घात एफ एक्स प्लस में सी ये आ जाता है। तो ये हमें पता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो समाकल है वो क्या दिया हुआ है, आई बराबर में समाकलन ई की घात एक्स इसके गुणा में देखो एक प्लस में एन एक्स की घात एन माइनस एक माइनस में एक्स की घात दो एन है। और यहाँ पर देखो बट्टा में क्या है, एक माइनस एक्स की घात एन और इसके गुणा में क्या है, वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो एन। सही बात है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, dx भी है यहाँ पर। तो पहले तो इस पद को उठाया एक को और एक माइनस एक्स की घात दो एन को उठाया। तो इनको उठाकर क्या करेंगे, एक साथ लेके आएंगे। ई की घात एक्स, यहाँ पर एक माइनस एक्स की घात दो एन और अलग कर दिया हमने किस पद को, प्लस में एन एक्स की घात एन माइनस एक। अब यहाँ पर बट्टा में क्या है, एक माइनस एक्स की घात एन और वर्गमूल में एक माइनस एक्स की घात दो एन और यहाँ पर चल रहा है dx। तो अब क्या करते हैं, इस प्लस के साथ पदों को अलग अलग करते हैं। तो आई बराबर में देखो समाकलन ई की घात एक्स, पहले तो देखो यहाँ पर एक माइनस एक्स की घात दो एन बट्टा में पूरा पद आएगा ना। तो देखो इसकी घात है एक बट्टा दो और ऊपर घात है एक, तो ऊपर केवल एक बट्टा दो घात बच जाएगी ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया, वर्गमूल एक माइनस एक्स की घात दो एन ये पद आ गया। बट्टा में क्या आएगा, बट्टा में आएगा एक माइनस एक्स की घात एन। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्लस में एन एक्स की घात एन माइनस एक बट्टा में हमारे पास कौन सा पद आएगा, एक माइनस एक्स एक्स की घात एन। ठीक है, और यहाँ पर वर्गमूल के अंदर क्या है, एक माइनस एक्स की घात दो एन। तो एक माइनस एक्स की घात दो एन ये पद चल रहा है और यहाँ पे डी एक्स है। तो अब एक बार के लिए हम इस पद को पूरे को बोलते हैं एफ एक्स। क्या ये एफ डैश एक्स में इसके योग में जो पद लिखा हुआ है ये एफ डैश एक्स में जाता है या नहीं जाता। तो हमने देखो इस पद को एक बार के लिए एफ एक्स बोला है। तो इसका अगर हम अवकलन करके देखें तो पहले एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स बराबर में देखो क्या है, वर्गमूल के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक माइनस एक्स की घात दो एन है तो यहाँ पे एक का स्क्वायर माइनस में एक्स की घात एन का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बट्टा में क्या है, एक माइनस एक्स की घात एन। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो एक माइनस एक्स की घात एन गुणा में एक प्लस एक्स की घात एन आ जाएगा। बट्टा में क्या है हमारे पास, एक माइनस एक्स की घात एन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे तो घात एक है और ऊपर एक माइनस एक्स की घात एन के पद की घात एक बट्टा दो है। तो नीचे भी घात एक बट्टा दो बच जाएगी। तो ये पद क्या बन जाएगा, वर्गमूल के अंदर एक प्लस एक्स की घात एन बट्टा में एक माइनस एक्स की घात एन। तो अगर हम यहाँ से अवकलन ज्ञात करेंगे ना, यानी एफ डैश एक्स, तो पहले तो देखो वर्गमूल के हिसाब से अवकलन होगा। तो क्या आ जाएगा, एक बट्टा दो और वर्गमूल के अंदर ये पद उल्टा लिखा जाएगा पूरा, यानी कि एक माइनस एक्स की घात एन ऊपर आ गया और एक प्लस एक्स की घात एन नीचे आ गया। अब श्रृंखला नियम से अंदर वाले पद का भी हम अवकलन करेंगे। ठीक है, तो u बट्टा वी से अवकलन करते हैं। तो पहले तो देखो जो नीचे वाला पद है उसका स्क्वायर होगा, यानी एक माइनस एक्स की घात एन इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे ऊपर ही लिख लेते हैं, एक माइनस एक्स की घात एन इसका स्क्वायर हो गया। फिर इसको स्थिर रखा हमने एक माइनस एक्स की घात एन को, और अवकलन होगा किसका, ऊपर वाले पद का, यानी एक प्लस एक्स की घात एन का। तो वो क्या आ जाएगा, देखो एन गुणा में एक्स की घात एन माइनस एक। ठीक है, फिर माइनस सूत्र का, फिर हमने क्या किया, एक प्लस एक्स की घात एन को स्थिर रखा और दूसरे पद यानी कि एक माइनस एक्स की घात एन इसका अवकलन होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और एन एक्स की घात एन माइनस एक ये पद आ गया पूरा। ठीक है, तो अब देखना आगे हम क्या करते हैं, एक बट्टा दो, यहाँ पे वर्गमूल के अंदर क्या है, एक माइनस एक्स की घात एन बट्टा में एक प्लस एक्स की घात एन। यहाँ पर ऊपर हमने उबेनिश ले लिया एन एक्स की घात एन माइनस एक, तो अंदर क्या बचा, एक माइनस एक्स की घात एन प्लस में एक प्लस एक्स की घात एन ये पद बचा। बट्टा में क्या है, देखो एक माइनस एक्स की घात एन इसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखो माइनस एक्स की घात एन से प्लस का एक्स की घात एन ये तो शून्य हो गया, अंदर एक प्लस एक जुड़ के दो बनेगा जो कि इस एक बट्टा दो से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये पद बच गया हमारा, देखो वर्गमूल के अंदर एक माइनस एक्स की घात एन बट्टा में वर्गमूल है एक प्लस एक्स की घात एन। ठीक है, यहाँ पर पद बचा हुआ है गुणा में एन गुणा में एक्स की घात एन माइनस एक बट्टा में देखो यहाँ पर एक माइनस एक्स की घात एन है और इसकी घात दो है।
तो ऊपर तो देखो 1 माइनस एक्स की घात n, इस पद की घात 1/2 है और नीचे घात 2 है, तो 2 माइनस 1/2, यानी कि घात बच जाएगी हमारी की कितना, 2 माइनस 1/2 कितना होता है 3/2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऊपर तो पद है n एक्स की घात n-1, यहाँ पर देखो वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स की घात n, और घात 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पहले तो हमने घात 1 लिख दी और गुणा में इसी पद की घात 1/2 लिख दी, यानी वर्गमूल लगा के लिख दिया, तो 1 प्लस में 1/2 वापस 3/2 बनेगा ना। ठीक है, तो अब वर्गमूल वाले पदों को हम एक साथ लेके आते हैं, तो n एक्स की घात n-1, और यहाँ पर वापस a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी कि क्या बन गया, वर्गमूल के अंदर 1 माइनस एक्स की घात 2n, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की घात n, ये पद आ गया। तो ध्यान से देखो, अब हमने जो पद एफ एक्स बोला है उसके योग में यही तो पद लिखा हुआ है, समान पद है एकदम। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स आ रहा है। ठीक है, तो हमने जो मुख्य उदाहरण में लिखी है ना चीज़, वो बिल्कुल सही हो गई। यहाँ पर एफ एक्स और एफ डैश एक्स का जोड़ा बन गया है, तो इसका जो समाकलन है ना वो तो हम सीधा ही लिख सकते हैं, क्या होता है, ई की घात एक्स एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स का मान देखो कितना है, एफ एक्स का मान हमारे पास में था वर्गमूल 1 माइनस एक्स की घात 2n बट्टा 1 माइनस एक्स की घात n, तो वर्गमूल 1 माइनस एक्स की घात 2n बट्टा 1 माइनस एक्स की घात, यहाँ पर कितनी है देखो घात n है ना घात, तो घात n, और प्लस में समाकलन का अचर आ गया c। ठीक है, तो अगर हम विकल्प मिलाएं तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, देखो कौन सा विकल्प हमारा सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विकल्प डी जो है, बिल्कुल देखो जो विकल्प डी है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।